महात्मा ज्ञानगिरी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल गीता माता की जय, बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय, सच्चिया ज्योता वाली माता त्वरी सदाई जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
कृपा द्वारा, उनके आशीर्वाद द्वारा आज 17वां अध्याय त्रिविध श्रद्धा योग 28 श्लोक। त्रिविध मतलब 3 प्रकार की विधि, 3 प्रकार की श्रद्धा। अर्जुनोवाच, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करता है, हे भगवान कृपा निधान जी, पुरुष अपनी बुद्धिमता से शास्त्र विधि को समझ नहीं सकते। यानी कि अगर अपनी बुद्धि कोई लगाए तो शास्त्रों का पता नहीं चलता। ईश्वर जब कृपा करते तो सबसे पहले क्या करते हैं? वो बुद्धि देते हैं। और जो तुम अविनाशी परमानंद को एक ऐसा पहचान कर तुम्हारी शरण है, तुम्हारे भक्त हुए, तुम्हारा स्मरण भजन किया, 3 पुरुषों ने शास्त्र की विधि को पहचाना है। जिन्होंने आपकी शरण में आए वो अपनी बुद्धि योग द्वारा अच्छे बुरे चीजों का पता उसे चल जाता है। शास्त्र के वचन क्या है, उन पर चलना कैसे है, ये हमारे सनातन का कॉन्स्टिट्यूशन है। जितने शास्त्र हैं, संविधान है हमारा, शास्त्र जितने सनातन के हैं। हे भगवान, जिन प्राणियों ने तुम परमानंद अविनाशी समुद्र को नहीं पहचाना, 3 पुरुषों ने शास्त्र विधि नहीं पहचानी। परम पवित्र पुरुषोत्तम जी, जिन मंद भाग्य मनुष्यों ने शास्त्र की विधि से जो तुम्हारा भजन है उसको त्याग कर, आपका भजन त्याग कर शास्त्र विधि से नहीं करते, श्रद्धा से और देवता की पूजा करें, सो कमल नयन कृपा निधान जी, सो प्राणी राजसी हैं या तामसी, ये मेरे प्रति कहो। वो शंकर भगवान की कहते, जो आपके शास्त्र की विधि है उसको त्याग कर किसी और देवता की जो पूजा करता है वो राजसी पूजा है या तामसी? ये बताइए, भेद बताइए। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। शंकर भगवान की जय। श्री भगवानुवाच, हे अर्जुन, पूजा करने की श्रद्धा 3 प्रकार की है, जो बिना यत्न के ही मनुष्य में जाग उठती है। कैसे बिना यत्न के? जो पिछले जन्म के कर्म लेकर आया है, पैदा हुआ है, वो अपने आप ही उसके अंदर वो जैसे राजसी है, सात्विक है, तामसी पूजा है, ये अपने आप जाग जाती है उसके अंदर। हमारा एक 6 साल का बच्चा है, छोटा, उसको देखो पूरा गायत्री मंत्र आता है, पूरा हनुमान चालीसा जुबान नहीं आता है। ये पुनर्जन्म का खेल है, जिससे जाग जाता है अपने आप जाग जाता है। यानी कि बुद्धि ऐसी बुद्धि हो जाती है, पता चल जाता है, ईश्वर उसी जगह पे उसको पैदा कर देता है जो उसका पिछला स्वभाव है। वो शंकर भगवान की राजसी, सात्विकी और तामसी, मैं उनको भिन्न भिन्न कहता हूं। हे अर्जुन, जिनकी सात्विक प्रकृति है, वो शंकर भगवान की। अब सात्विक प्रकृति के गुण देख लो, हमें अपने अंदर सात्विक श्रद्धा रखें। जिनकी सात्विक प्रकृति है वह एक ही भगवान को सर्वव्यापी जाने। अब अभी 1 मिनट पहले मुझे जो आभास हुआ भजन करते हुए, जैसे मैंने कहा बोल शंकर भगवान की, तो मैंने ऐसा कहा बोल शंकर भगवान की जय, और अपने सदगुरु महाराज की जी को ही शंकर का स्वरूप सर्प पहने हुए ऐसा मैंने आकार को फील किया। यानी कि एक ही भगवान की पूजा। बोल कृष्ण भगवान की जय। उसी सदगुरु महाराज को
कृष्ण का आकार देकर उसको नमस्कार किया, यानी कि एक ही की पूजा, उसी को ईश्वर जानना, ईश्वर को सारा जो आपका इष्ट है उसी में लाके उसका ध्यान करना। फिर कहीं भी घूमो, आपके साथ ईश्वर हो 24 घंटे, तो कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, कहीं भी माथा टेको, पर श्रद्धा एक नहीं। बोल शंकर भगवान की। वो सात्विक पूजा समझो। बोल शंकर भगवान की। वाह। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाराज की जय। जैसे ये बोला गया, आपने मन में फील लिया कि श्री कृष्ण गोविंद इष्ट आपका भगवान शंकर है, वो आकार सामने है, तो उसी शंकर जी को इष्ट जानकर भगवान कृष्ण का आकार देकर ऐसा भजन बोलो, यानी कि अपने इष्ट से पीछे ना हटो। जो आदमी इष्ट से पीछे हट गया, इसको भी उसको भी भजो, उसको भी भजो, वो थोड़ा अभी उसको समझ नहीं, अभी प्रॉपर ज्ञान नहीं, शास्त्र विधि का नहीं पूर्ण पता, इसलिए अलग अलग उसको समझ रहा है। सारा एक ही रूप, ये जितनी मूर्तियां सब एक ही रूप है, दो नहीं। बोल सतगुरुदेव महाराज की। अब राजसी प्रकृति सुनो। यज्ञों में राक्षस की पूजा में तिनका मन लगे है। और तामसी प्रकृति सुनो। प्रेत भूत गण इत्यादि जो तामसी जन है, तिनमें उनका मन लगे। तांत्रिक विद्या में कहते चलो जी भैरव की सिद्धि करनी है, उसकी सिद्धि करनी है, खोपड़ी में खून लाओ, वो भैरव मांगेंगे उसे दो। ये तामसी सिद्धियां हैं। सही बात है, तामसी। वैसे तो साधु जन जितने होते हैं, ये तामसी को भी सात्विकी में ले आते हैं, राजसी को भी सात्विकी में ले आते हैं। किस लिए? जन कल्याण। उनका अपना प्रयोजन नहीं होता, जन कल्याण के लिए जिनका कार्य करना होता। कई ऐसे ऐसे अघोरी संत उधर आए हुए हैं, कहते हम पृथ्वी को भी पलट सकते हैं जन कल्याण के लिए। हम तपस्या अपने लिए नहीं कर रहे, जन कल्याण के लिए कर रहे। और कई कई साल हो गए उनको तप करते, कोई 16 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 50 साल से, ऐसे ऐसे तप करने वाले। और आयु उनकी 100 वर्ष, 125 वर्ष, ऐसे ऐसे आयु है उनकी। 100 वर्ष भी लांगे। आपको पता है कलयुग में कितनी आयु है इंसान की? पता है तुम? अभी तो हम कह रहे हैं कि 60-70 होगी, टोटल 120 साल आयु है। विषौंत्री 20 साल, 100 के ऊपर 20। अब उसको घटा बढ़ा के हमने अपने कर्मों के अनुसार जो लेख में लिखाया है, कोई 50 साल जी रहा है, कोई 60 साल जी रहा है, कोई 70 साल जी रहा है, 120 में से। नहीं तो आम तौर पे लगभग 120 साल आयु है कलयुग में इंसान की। द्वापर में इससे ज्यादा थी, त्रेता में उससे भी ज्यादा थी, हजार साल तपस्या में लग जाते थे। सतयुग में लाखों साल तपस्या में लग जाते थे, क्योंकि उनकी जैसे 4,32,000 साल है कलयुग की, द्वापर की 8 लाख, उससे ज्यादा त्रेता की, उससे ज्यादा सतयुग की आयु। यानी कि आयु बढ़ते से घटती 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 कलयुग में 4,32,000 साल टोटल है। इसी 120 साल की उनको नहीं। कोई लोग 100 साल बोल देते हैं, लेकिन 100 से 20 ऊपर तक भी आदमी जी सकता है। बोल शंकर भगवान की। ये आपके कर्म के अनुसार आपके हाथ में है आयु को घटाना बढ़ाना, क्योंकि आप अच्छे कर्म कर लो, ईश्वर आपको और दे देगा। आप सात्विक कर्मों में लग के जन कल्याण के लिए रास्ता खोल दो, ईश्वर आपको आयु दे देगा।
वो रेख में मेघ मार देते। सुदामा जी को दरिद्रता मिली थी। भगवान कृष्ण जी का शाप, जो शाप मिलना था उसको चोरी का, वो सुदामा ने अपने ऊपर ले लिया था। कहते हैं इसमें तो सारे संसार को भोजन इत्यादि देना है, ये दरिद्रता मैं ले लेता। दरिद्रता का शाप भगवान कृष्ण की दरिद्रता अपने ऊपर ली। लेकिन लास्ट में भगवान श्री कृष्ण ने लास्ट में जब उनको महल दे दिए सारे, कहते प्रभु ये क्या किया, क्यों शाप का खंडन कर रहे हो? दरिद्रता मैंने ली है, मैंने चुनी है दरिद्रता। ये सूतक मुझे रहने दो सारी उम्र दरिद्रता का सूतक, ये मैंने लिया है अपने आप। कहता है यार ये मैंने ही लिखी है दरिद्रता और अमीरी, आप शाप मुक्त हो, मैं सब कुछ कर सकता हूं। जाओ दरिद्रता से आज से आपको अमीरी दी, हमारा ही लेख लिखा हुआ है, तुम्हारी तपस्या ही बहुत है। क्या करे, तपस्या का फल ईश्वर को देना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो, ईश्वर की तरफ आ जाओ उसको वो फल देना पड़ता है। ये बड़ी गंभीर बात है। बोल शंकर भगवान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शंकर भगवान की जय। कहते हैं तामसी प्रकृति सुनो, प्रेत भूत गण इत्यादि जो तामसी लोग हैं, तिनमें उनका मन लगे। जो इस प्रकार तपस्या करते हैं सो असुर दैत्यों की तपस्या है, जो शास्त्र में नहीं कही गई। दैत्यों की तपस्या, जिससे मैं ऐसा तप कर रहा हूं इससे इसको भस्म कर दूं, ये दैत्यों की, राक्षसों की तपस्या। जैसे भस्मासुर ने तपस्या की, राक्षस था भस्मासुर, तो तप किया, वरदान मांगा कि जिसके सर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाए। अब शंकर जी को तो देना ही था वरदान, क्योंकि उसने तप किया था, उसको ये वरदान देना पड़ा। तो लेकिन ये पता था कि ये मुझे ही भस्म करके ये करना चाहता है काम। माता पार्वती को ऐसे उसकी नीयत खराब थी। वो तामसी तप है, तामसी तप। तो देखो तीनों लोग जो हैं, यानी कि विष्णु ब्रह्मा महेश, इन्होंने उसको काट दिया। पहले काट रखी होती है इन्होंने, तामसी लोगों की काट प्रभु ने पहले ही रखी होती है कि वरदान अगर देना है तो साथ में, जैसे उसको वरदान दिया ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं ना अंदर मरूं ना बाहर, ना दिन को मरूं ना रात को मरूं, हिरण्यकश्यप तो पहले काट रखी हुई थी, नरसिंह रूप में आऊंगा, ना पुरुष मारे ना स्त्री मारे, वो ऐसा रूप था। वो शंकर भगवान की। कहने का मतलब तामसी तप नहीं करना, असुरों का, दैत्यों का जो तप है जिसको देखने से डर आता है, ऐसे जो तपसी लोगों को दिखाने के लिए तप करते हैं और मन की कामना करते हैं, मन में भावना, जिस तप को करते शरीर को भी कष्ट हो। अर्जुन जिसकी देह में भी आत्मा राम व्यापी मैं हूं, सो मुझको दुख देते हैं। वो मेरे जो मैं उसके अंदर हूं वो मुझे ही दुख दे रहे हैं। ऐसे जो अंधमत अज्ञानी तप करते हैं तो उनको दैत्य तपस्वी जान, राक्षस तपस्वी जान, ये तप दैत्यों का है। हे अर्जुन, अब खाने पीने के आहार के भेद सुनो। पहले तप के त्रिविध यज्ञ, त्रिविध प्रकार की श्रद्धा, अब आहार के भेद सुनो। खाने के आहार भी 3 प्रकार के, खाना पीना। वो शंकर भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय भगवान की जय। 3 प्रकार के आहार, यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं।
और दान भी 3 प्रकार के हैं। इनके भेद भिन्न भिन्न सुनो। पहले सात्विक आहार। सात्विक खाना कौन सा है? ब्रह्म भोज, जिसके खाने से आयु बढ़ती है। और शंकर भगवान, देखो ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। इसका मतलब है आप अपनी आयु बढ़ा सकते हैं कर्मों द्वारा। आप ही के कर्मों से आपको आयु मिली है, इसको और अच्छा करो। जैसे बुरे कर्मों को त्याग कर इधर आ जाता है तो ईश्वर अपनी शरण में नहीं ले लेता, वो पिछले कर्म माफ नहीं कर देता। ऐसे ही आयु भी घटाई बढ़ाई जा सकती है सात्विक कर्मों द्वारा। सात्विक आहार सुनो, ऐसा भोजन देवताओं को मिलता है जिसको पान करने से देवता अमर हो जाते हैं। मनुष्यों का आहार सुन, जिनके खाने से देह में बल पुरुषार्थ हो, आरोग्यता हो। आरोग्यता मतलब कोई बीमारी ना हो। जिनके खाने से मन में प्रीति उपजे, प्यार उपजे, प्रीति भोजन जिसे कहते हैं। और जो रस स्वाद से भरा हुआ घृत साथ स्निग्ध, दाल चावल कोमल फुलके, घृत से चुपड़े नरम। और ये आहार सात्विक है, यानी कि चावल इत्यादि कोमल फुलके जो है पतले पतले, घी से चुपड़े हुए। घृत कहते हैं घी को, घृत को, घी उससे चिपड़े हुए, ये सात्विक आहार है। हमारे आर्य समाज में वो प्रीति इतवार को मीटिंग रखते थे, सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए। हम तो छोटे छोटे थे तो प्रीति भोजन करते थे। प्रीति भोजन कैसा था कि छोले कुलचे वाले को बुला लेना, वहां पर ढूंढने में सबको जी कुलचे छोले खिला दो, ये प्रीति भोजन है, इकट्ठे बह के करते हैं। लेकिन प्रीति भोजन जिससे प्रेम उपजे वो भोजन करना, वो सात्विक आहार है। जैसे चावल कोमल फुलके घी के साथ, जो मनुष्यों को प्यारा है। अब राशि आहार सुनो, मीठा खट्टा सुलूना, अति तत्ता गरम गरम खाना, जिनके खाने से मुख जले और रोग उपजे, बीमारी पैदा हो। दुख ऐसे बुरे फल जिनके खाने से होते हैं, ये आहार राजसी आहार। चलो यार पल्ले ही खा लो, जा पकौड़े खा लो, ये राजसी आहार है ज्यादा, जिससे नुकसान होता है। तली चीजें, रोग उपजे, दुख ऐसे बुरे फल खाने से होते हैं, ये आहार राजसी मनुष्यों को प्यारा है। अब तामसी आहार सुनो। तामसी खाना क्या है, खाना पीना क्या है? जो आहार रात्रि की बासी रोटी हो और स्वाद भी जिसका मिट गया हो तो दुर्गंध आती हो, वो आहार तामसी आहार है। कहते भाई भाई यही खा ले, दुर्गंध आती हो। और किसी का जूठा भोजन हो, वो भी तामसी भोजन है। पर ईश्वर का जूठा प्रसाद है, ये ध्यान रखना। ईश्वर का जो हम लेते हैं ना जूठा भोग लगा के, वो प्रसाद है। आम मनुष्य की बात कर रहे हैं, तामसी भोजन। स्वाद भी जिसका खत्म हो गया हो, दुर्गंध आती हो और किसी का जूठा हो, ये भोजन तामसी कहलाता है। ये तामसी मनुष्यों को प्यारा होता है। अब 3 प्रकार के यज्ञ सुन। बंदा जुआ खेल रहा, जिन्हों फ्लैश कहते, फ्लैश 3 पत्ते पे यज्ञ ते, वो कहता तेरा प्यो बीमार हो गए बहुत ज्यादा, ते उन्होंने हस्पताल च खड़ना छड़ के आ जा। उन्होंने कहते पे कर दे, ना खेड ना गलत काम कर। कहता हूं ते मेरा प्यो भावें शमशान घाट भी तुर जाए, जब तक बाजी नहीं खत्म हुई तब तक नहीं हो सकता। कैसी बात है, ऐसा यज्ञ तामसी यज्ञ। अब 3 प्रकार के यज्ञ। पहले सात्विक यज्ञ सुनो। उस यज्ञ में फल पाने की कामना नहीं, जैसे शास्त्र में विधि लिखी है सो करनी चाहिए। यज्ञ करता कहे कि मुझको यज्ञ करना योग्य है, सो इस प्रकार सावधान होकर यज्ञ करे, सो ये यज्ञ सात्विक है। वो यज्ञ जिसमें आपकी मनोवृत्ति किसी कामना में नहीं। जैसे आप लोग हर मंथ, पता है कितने सालों से, पता नहीं आप कितने सालों से आ रहे हैं,
गुरु महाराज जी को सूक्ष्म हुए 26 साल हो गए, 98 को थे, 26 मार्च 1998, ये 26 साल हो, और उससे पहले 30 साल और लगा लो, जो साफ लोग थे 56 साल, जो हमारी होश में है। मेरे हिसाब से 55 साल तो मुझे ही हो उनके साथ रहते हुए और साथ में करते हुए। तो इसमें क्या मनोकामना हो सकती है आप लोगों की? कोई नहीं। वो बात अलग है कि किसी को किसी चीज की जरूरत है तो उसने तो वो देनी है भाई। वो बाप हो, आप बाप की जेब में बेटा ही हाथ डाल सकता है और गुरु की जेब में शिष्य। बाप की जेब में बेटा ऐसे उठाया हुआ है गोद में और जेब में हाथ डाल रहा, पैसा चाहिए, 5 रुपए 10 रुपए चाहिए, बाप भी खुश होता है। ऐसे गुरु की जेब में शिष्य हाथ डाल सकता है, ये उसका राइट है, ध्यान रखना। उसका अधिकार क्षेत्र है कि अपने गुरु से कुछ भी मांगो। इस दुनिया में रहना है तो उसके लिए कोई ना कोई सुविधा तो उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे वो राजसी कर्म है, साथ साथ सात्विक कर्म रखो, वो सात्विक में तब्दील होता है, ऐसी कोई बात नहीं। बोल शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। कहते हैं वो सात्विक यज्ञ कहलाता। अब राशि यज्ञ सुनो, जिसके करने से फल की इच्छा हो या लोगों से भला कहाने के निमित्त, मतलब ऐसे बैठे लोग कहते हैं मैं कथा कर रहा, अब किसी को पता नहीं ये कथा कौन करता है, कौन साथ साथ आवाज निकाल रहा है। मुझे तो कोई ज्ञान ही नहीं किसी चीज का, ना ही मैंने कोई शास्त्र पढ़ा। ये उसकी कृपा, उसकी दया से वो आप ही स्वयं वो आवाज निकाल रहे हैं। अब राशि यज्ञ जिनके करने से फल की वांछा करता है, लोगों से भला कहाने में जो कहता है कि मुझे लोगों में मेरी तमन्ना बढ़े, लोग कहें, लोग पांव छुएं और ऐसा कहें कि संतों ने क्या कृपा की है, ऐसी मन में धारणा जो रखे वो राजसी धारणा, क्योंकि उसमें ख्वाहिश पैदा हो गई, वो राजसी धारणा। हे अर्जुन, ऐसे यज्ञ को तू राजसी जान, और जिस यज्ञ में शास्त्र की विधि नहीं, मन भी पवित्र ना हो, वेदों के मंत्र भी ना पढ़े जाएं, साधु ब्राह्मण को यज्ञ के पीछे दक्षिणा ना दे। यज्ञ कर लिया पर साधु को दक्षिणा कोई नहीं दे, वो भी वेद के मंत्र ना पढ़े जाए, साधु ब्राह्मण को यज्ञ के पीछे दक्षिणा ना दे, ऐसे यज्ञ में यज्ञ कर्ता को भी श्रद्धा ना हो। और जो इस यज्ञ को तामसी, जो मजबूरी में यज्ञ कर रहा है और बाद में दक्षिणा, पंडित जी बाद देखेंगे, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, श्रद्धा भी ना हो, फॉर्मेलिटी पूरी करनी हो, वो तामसी यज्ञ। और 3 प्रकार का तप से, 3 तरह का तप है। आपने कौन सा तप लेना है? सात्विक तप लेना है, क्योंकि गुरु की शरण में हो, गुरु का आशीर्वाद जिसको प्राप्त, वो सात्विक तप करता है। जिसको उसके मन में चैन ही नहीं होता, यार समय आ रहा है, वो काम करना है, ये काम करना है, उसके मन में वो चैन ही नहीं रहता, बेचैन रहता है। कहते यार क्या बात हुई, तुझे हो जाएगा काम, हो जाएगा, पर उसके मन में बेचैनी रहती कि काम हो जाए, यार होना चाहिए। वो है सात्विक तप। बोल शंकर भगवान की। एक देह का, दूसरा मन का, तीसरा वचन का, ये 3 प्रकार के तप हैं। प्रथम तो देह का तप सुनो। ये कोई छोटा जीव हो यहां, जिसको देखकर पैर धरना, किसी जीव को खेद ना पहुंचाना, दुख ना पहुंचाना किसी बात से, सोच समझ के पैर धरना, ये चरणों का तप।
कि कोई नीचे कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए। हाथी से स्थावर जंगम किसी जीव को दुखाए नहीं, ये हाथों का तप। किसी का मन ना दुखाए, डराए नहीं किसी को। देह को जल मृत का साथ स्वच्छ रखे, दातन करे, स्नान करे, आचमन करे, तिलक करे, शालिग्राम का पूजन करे, और जो बुद्धिमान आपसे अधिक हो परमेश्वर का रास्ता बतावे। यानी कि जिसको थोड़ी सी ईश्वर ने बुद्धि दे दी, वो आपको ईश्वर की चर्चा करके उसका रास्ता बताए। ऐसा तप कौन सा है? सात्विक तप। वो सात्विक तप है। सात्विक तप वाले ईश्वर के नजदीक होते हैं। वो शंकर भगवान की वाह। देह को जल मृत का से स्वच्छ रखे, दातन वगैरह आदि करके स्नान करे, आचमन करे, तिलक करे, शालिग्राम का पूजन करे, और बुद्धिमान आपसे अधिक हो जो परमेश्वर का रास्ता बताए उसकी पूजा करे। ब्रह्मचार्य रखे। ब्रह्मचार्य का मतलब आप समझते हैं कि एक पत्नी, उसके अलावा किसी को ना देखे, वो है ब्रह्मचार्य गृहस्थ के लिए। तो साधु के लिए ब्रह्मचार्य किसी को भी ना देखे। साधु के लिए जो संत सन्यासी तप करते हैं वो भी जन कल्याण के लिए करते हैं। उनको कोई बीमारी थोड़ी है कि मैं तप करूं मुझे सन्यासी कहाँ मिलना। वो लोगों के कल्याण हित करते हैं। हर तरह के लोग हैं, पखंडी लोग भी हैं, वर्दी पहन के टीका लगा के वो समझते हैं कि हमने तप कर रहे हैं। लोग हमें कहेंगे ये सन्यासी है, कुछ दे देगा, कुछ छीन लेंगे इससे। ऐसे भी लोग हैं। ब्रह्मचार्य सो क्या सुनो हो, जो गृहस्थी हो पराई स्त्री को छुए नहीं, जो विरक्त विरागी हो तो स्त्री का नाम भी ना लवे। जड़ा विरागी है, मन में चितवे भी नहीं, ये ब्रह्मचार्य कहलाता है। तब माता पिता की सेवा करें। इस प्रकार शरीर का तप करना उचित है। पिता जो है ब्रह्मा का रूप है, माता पिता जो ईश्वर, क्योंकि उत्पत्ति करता नहीं, उसको अपना स्वरूप जब तक उनका आशीर्वाद नहीं तब तक उत्पत्ति नहीं। माता पिता की सेवा करें और इस प्रकार शरीर का तप करना उचित है। अब वचनों का तप सुनो। प्रथम तो सच बोले, ये वचनों का तप है। कैसा सत्य? जिसके बोलने से सुनने वाले को दुख ना हो। यानी कि अगर सच बोलने से किसी को तकलीफ है तो वहां साइलेंट हो जाए ना, जिससे किसी का मन दुखे। मीठी वाणी बोले, मधुर स्वर से सब किसी को बुलाए। भाई जी, संत जी, भगत जी, प्रभु जी, मित्र जी, जिस वचन के सुनने वाला प्रसन्न हो, जिससे ऐसा वचन बोले। और जो कोई पुरुष बुलाए उसे यूं कहे, हाँ जी भाई जी, इस प्रकार वचन तपस्या है। ये मतलब प्यार से, शांति से, जिससे सुनने वाले का मन प्रसन्न हो, ऐसा तप करे, ऐसा बोले, वो सात्विक वचन है। वेद माता अर्थात गायत्री पढ़े, वेद पाठ करें। गायत्री मंत्र का रोज अपने मन में ना विचार किया कर। वैसे तो कई जगह लिखा है कि गायत्री मंत्र जो है स्पीकर में नहीं बोलना चाहिए, कई जगह लिखा है ऐसा। लेकिन अपने मन के अंदर गायत्री मंत्र का रोज जाप करो, कोई तकलीफ ही नहीं आएगी, निरोग देह मिलेगी। ये गायत्री मंत्र सूरज भगवान है स्वयं अपने आप में। और सूरज क्या देता है? जिंदगी, हर प्रकार का सुख देता है। इसलिए गायत्री मंत्र का पढ़ना घर में अपने अपने घर में जाके उठते ही गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर दो, कोई बात नहीं। क्योंकि जो 24 घंटे तप को मानता है उसका स्नान तो टाइम पे होगा, उसमें क्या है। तो वो सोते समय जागते समय जो नाम लेता है उसको कोई दोष नहीं, भजन करता है ना उसको कोई दोष नहीं। बेड पे जो आदमी पड़ा है वो वहीं पे ही, चाहे शुद्ध है या नहीं शुद्ध, उसको भी कोई दोष नहीं, वो भजन करता है, नाम निकलता है। क्योंकि आत्मा तो पवित्र है, उस नाम शब्द निकलता है। माता पिता की सेवा करें, ये शरीर का तप है।
अब वचनों का तप, ये सारा आपने सुना। ऐसा वचन बोले कि जो कोई पुरुष बुलाए यूं कहे, जी भाई इस वचन, ये वचन की तपस्या और वचन तप, गायत्री मंत्र तप। अब सुनो, सहस्र शीर्षा पुराणों के स्तोत्र पढ़े और कथा में जो मेरी लीला अवतारों को, चरित्र को पढ़े, कीर्तन करे, विष्णु पद गाए, जो आप लोग कर रहे हैं वही है इसमें लिखा हुआ। इस प्रकार के वचन के तप है, जो मुंह से बोल रहे हो वचन। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान की जय। वचन तप है, विष्णु पद गाना है, उसका बार बार कीर्तन करना, ये वचन के तप है आपके। इसको तप गिना जाता है, ये तपस्या गिनी जाएगी जो ईश्वर के प्रति आप नाम लेते हो। जो यहाँ इकट्ठे होके 5-7 लोग जब खड़े हैं, जय श्री राम और चर्चा करते हैं, बस प्रभु की लीला है। उसकी लीला की जहाँ चर्चा हो वो स्वयं आते हैं, उस लीला को जो आप बोल रहे हो स्वयं ईश्वर आपकी बात सुनने आते हैं। ये किस चीज की चर्चा है, ये ध्यान रखें। हे अर्जुन, अब मन का तप सुनो। मन का तप, प्रथम मुख्य तप, मन को प्रसन्न रखे, बस कुछ रखे मन को। मन को दुख लगे तो भी दुखी ना हो, कोई खुशी मिल जाए तो भी खुशी ना हो, पर मन को अपने संतुष्ट रखे कि आई एम सेटिस्फाइड हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं, संतुष्ट हूं। मुझे कोई ऐसा मानसिकता को विचार ना लाए, दुखी ना करे मन को, कोई ऐसी बात ना करे। मेरी जो प्रीति अमृत रूप है, मन की प्रीति मेरे में लगाए और चित्तवना से मन को हटाकर मन का निश्चल चित्त मेरे में लगाए और मन को शुद्ध करे, मेरे में श्रद्धा लगावे, मुझसे प्रीति करे, वह मन की तपस्या कहलाती है। अब मन की तपस्या जो है, इसको स्ट्रॉन्ग करना, ताकत देना हम सबको मिलकर कि मन में कोई दुर्वचन ना आए, केवल उसी का ध्यान, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, उसी का ध्यान, अपनी होश ही ना, ये मानसिकता है। अब श्वासों की तपस्या सुनो। श्वास श्वास मेरा सिमरण हो, जहां बैठे हो ध्यान उसी का हो, काम कुछ भी चलता रहे उसमें मन ना हो, ध्यान उसी का तरफ हो। दुनिया के काम चलने हैं, वो आप भी शामिल हो, स्वयं भगवान भी शामिल है दुनिया के कामों। क्या उन्होंने गमुए नहीं चराई? क्या अपने माँ बाप को जेल से नहीं निकाला? ये कर्म नहीं थे क्या? ये सारे कर्म थे, लेकिन मन नहीं फंसा हुआ था उसका किसी कर्म में। ऐसे करो, श्वास श्वास मेरा सिमरण करे, हरि राम कृष्ण इत्यादि नामों से मेरा जप करे। अब गीता में भी लिखा है हरि राम कृष्ण, कहने का मतलब कोई भी नाम हो, कोई एक इष्ट हो, ये तीनों ही उसमें समारोह कर लो, कोई भी नाम, मेरे नामों का जाप करो, सहस्त्र नाम शत नाम पढ़ना, और ये श्वासों का तप है। अब इस तपस्या के 3 प्रकार के भेद सुनो। मैंने जो देह वचन श्वासों से तप करना कहा है, जो प्राणी परम श्रद्धा से ऐसा करते हैं वो मुझे आ मिलते हैं, और प्रीति से तपस्या करे और फल कुछ वांछे नहीं, मुझ ईश्वर अविनाशी में समर्पण करे, तो वो सात्विक तप कहलाता है। जो लोगों में भला कहाने के निमित्त तप करे कि लोग मैनू चंगा समझन, अपनी तारीफां ही सुनी जाएगी, यार क्या बात है, तू तो है कम करता तू, और खुश हो ही जाए, अपनी तारीफें सुनी जाए। अपनी पूजा प्रतिष्ठा जो करावे, अपनी मानता करावे, वो पखंडी तपस्या, राजसी तपस्या, पखंड राजसी, ये तपस्या चलायमान है, स्थिर है। अब तामसी तपस्या सुनो।
जो अज्ञान को लिए हुए तप करे और जिस तप से शरीर को कष्ट प्राप्त हो और किसी का बुरा करने के निमित्त तप करे सो तामसी तप कहावे। जैसे आजकल के घर घर दुकाना खुल गई, पीरा की जगह बनाई हुई है घर का, और लोग आते, लोग बेचारे सीधे साधे भोले दुखी लोग आते ने, तेनों कहन फलाने ने आ किया, तेरे अंदर ऐस चीज का वास है, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੱਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ कोई ना कोई बलि देनी पड़ेगी, ऐने पैसे लिया, ऐना कर। ये पखंड का तप है, ये तामसी तप है और इसका कोई फल नहीं। अज्ञान को लिए हुए जो तप करे और जिस तप से शरीर को कष्ट हो, किसी के बुरा करने निमित्त तप करे सो तामसी कहा। अब 3 प्रकार का दान सुनो। प्रथम सात्विक दान सुनो। जो इस प्रकार दान करेगी, ये दान करना जरूरी है मुझको। कैसे करें? उत्तम ब्राह्मण गृहस्थी को दान दे जिससे कुछ संसार की कामना की इच्छा ना हो, किसी संबंधी का ब्राह्मण ना हो, अति पवित्र पृथ्वी हो, गौ के गोबर के साथ लिपी हो और आसन एक सा हो, प्रातः काल का समय हो, आप भी स्नान करके पवित्र सुकर्मी हो, किसको दान दे? ऐसा ब्राह्मण जो सात्विक हो, लालच ना हो, बुरे काम ना करता हो, उस ब्राह्मण को दान। इस विधि से सात्विक दान का होता है। अब राशि दान सुनो। उस ब्राह्मण को दान देना जिससे अपना कुछ उपकार हो, दान करने से फल की वांछा हो, ये दान राशि दान का होता है। तामसी दान, स्थान भी पवित्र नहीं, समय भी ऐसा हो आप भोजन पाकर दान करें, ब्राह्मण भी ऐसा हो या किसी और जाति मलेच्छ आदि को दान देवे, क्रोध से हो या गाली देकर दुर्वचन कहकर दान दे, ये तामसी दान का आता है। हे अर्जुन, जिसको पार ब्रह्म कहते हैं, सो कौन पार ब्रह्म? जिसके रजोगुण से संसार की उत्पत्ति करने को ब्रह्मा, सात्विक गुण से संसार का पालन करता विष्णु, तमोगुण से संहार करने वाले महादेव जी प्रकट हुए। ये 3 ब्रह्मा जी राजसी हैं कि विश्व सृष्टि की रचना कर रहे हैं। विष्णु जी सात्विक रूप से लोगों का पालन कर रहे हैं और शंकर की संहार कर रहे हैं। तामसी ये लिए हुए हैं अपने अंदर ये गुण। ऐसे जिस पार ब्रह्म ने ये ब्राह्मण भी प्रकट किए हैं, उसी ने यज्ञ बनाए हैं। वेदों की विधि को समझकर ज्ञान, दान, तपस्या, स्नान और भी पवित्र कर्म इत्यादि जो है सब वेदों को समझकर करते हैं। अब यज्ञ, दान, तपस्या का फल सुनो। जो प्राणी इसका फल नहीं मांगते, केवल मुक्ति की वांछा मांगते हैं। ये मुक्ति की भी तो इच्छा ही है वो भी, पर मुक्ति की इच्छा जो है वो निरिच्छा समझी जाती है। 100 प्राणी मुक्ति को पावेंगे। इच्छा रखनी, राशि इच्छा रखनी तो मुक्ति की इच्छा रखो, वो मुक्ति की इच्छा प्राप्त होगी। अब जो प्राणी किसी कामना के लिए शुभ कर्म करते हैं, वो कामना को पाएंगे। कामना भी जरूरी है। हे अर्जुन, जो मेरा भक्त प्रीति से पत्र, पुष्प, फल, जो कुछ मुझको समर्पण करे वो मैं अंगीकार करता हूं। मतलब ये जरूरी नहीं कि मुझे इतना ही पैसा दोगे तो ही मैं आपको स्वीकार करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु कहते को पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी लेकर, उसको तो केवल श्रद्धा प्यारी है। केवल श्रद्धा प्यारी है कि जो श्रद्धा से आ रहा है, मन में सात्विक भाव ला रहा है, वो मेरा रूप है, उसके अंदर मैं ही, मेरी ही आत्मा है वो मुझ में समर्पण करे, मैं अंगीकार। सुनो, प्रथम तो मुझको सत्य जाने कि ये जो कुछ मैं परमेश्वर को समर्पण करता हूँ, गोविंद जी अंगीकार करें। जैसे आप लोग रोज भोग लगवाते हो, हे ईश्वर इसको अंगीकार करो, इसको भोग लगाओ। आप रोज प्रैक्टिस करो, आपको पता चलेगा। वैसे अभी ऐसे नहीं पता चलता। आप लोग जिस इष्ट के सामने कहते हो ना, जिसको आपने इष्ट अपना समझा हुआ है, उसकी शक्ल के आगे रखो। भोग लगाने के लिए पर्दा है, भोग के लिए ईश्वर का पर्दा होता है, पर्दा चाहिए। और देखो पहले, फिर बाद में पर्दा खोल के देखो।
उस जो भोग लगा हुआ है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से, एक दिन से नहीं, रोज देखो, आपको पता चलेगा कि ईश्वर स्वयं भोग लगा रहे हैं। ये भी एक निशानी है कि ईश्वर आते हैं, भोग लगा के भी जाते हैं। ये भी एक निशानी, सत्य बात कह रहा हूं, झूठ नहीं। ये मेरे गुरु महाराज जी के मुखारबंद से बात है जो मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिस करना, देखना कि भोग लगा के नहीं लगा। धीरे धीरे नेत्र खुल जाते हैं ना फिर उस बात के। वो शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कहते जो कुछ मैं परमेश्वर को समर्पण करता हूं, गोविंद जी अंगीकार करो मेरा, और आपको ये जाने कि मैं परमेश्वर का भक्त हूं। अपने आप को ये समझे कि मैं उसी ईश्वर का हूं, ऐसा भाव रखे। अपने में और मेरे में भेद न जाने, एक ही चीज समझे। और आपको ये कहे कि मैं मन वचन कर्म से परमेश्वर का दास हूं। मेरा दास होकर मन वचन कर्म से जो कोई मुझको समर्पे मैं अंगीकार करता हूं। ऐसे भक्त का दिया मुझको प्राप्त होता है, ऐसा जब करें। और हे अर्जुन, जो कोई श्रद्धा से रहत होकर मेरे निमित्त कोई पदार्थ की अग्नि में होम करे, दान करे, तप करे और सत्य कर्म करे, तिनको मैं अंगीकार नहीं करता। कहता श्रद्धा से रहत कुछ भी करे उसको मैं नहीं लेता। और जो कोई अपने पितरों के निमित्त दान करता है उसको वह भी अंगीकार नहीं करते। मतलब जिसमें श्रद्धा नहीं, मजबूरी है, पितर भी नहीं अंगीकार करते। श्रद्धा प्रीति से रहत होकर दिया हुआ दान किनको प्राप्त होता है? सो सुनो, वो फल भूतों की देह धार कर भोगना पड़ता है। भूत प्रेत उस फल को भोगते, जिसमें श्रद्धा नहीं, मुझको नहीं प्राप्त होता और मैं भी उनको ग्रहण नहीं करता। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिष्ठ सुब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा तरे विभाग योगो नाम सप्तदोष। भगवान सबको जीवन दान दे। रात को 17वें अध्याय का महात्म होगा। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कली कृष्णाय नमो, ओम हरि कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सतगुरुदेव महाराज की जय। कल श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ
ईश्वर की दया से संपूर्ण हो जाना है। उसके बाद माघ महात्म का पाठ शुरू होगा। उसके बीच में शब्द कीर्तन का रस ये करते रहो, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं लिखा है कि जो मेरे नाम का कीर्तन जप तप करते हैं वो मुझे आप प्राप्त होते हैं। ऐसा जरूर करते रहो, भगवान का ध्यान करते रहो। बाकी एक बात बताऊं, कलयुग है, दूध का धुला हुआ कोई भी इंसान, कोई भी, उसमें अवगुण जरूर होते हैं। वो उस अवगुण को भूलकर ईश्वर की शरण में आ जाए। भगवान ने कहा है कोई व्यभिचार करने वाला भी हो, पापी भी हो, डाकू भी हो, किसी भी प्रकार का इंसान हो, वो त्याग करके मेरी शरण में आ जाए। यानी कि किसी को मनाही नहीं उसने की, आए मेरी शरण में आके ये तप करे, मन से, वचन से, आहार से, स्नान दान आदि से ये ऐसा तप करना शुरू कर दे, श्रद्धा लगा के, वो भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। कितना आसान काम है, बस मन को ही चेंज करना है। ये सब करे तब वो शंकर भगवान की। आइए देव लेना जी कुछ वो शंकर भगवान की। घनी बस्तियों में मेरा घर जला है। ये सारे भाव जो है ना ईश्वर के, अपने सदगुरु के, वो सब जो सारे भाव, या फिर आप वैसा रूप बन के आप अपने भाव प्रकट करो। घनी बस्तियों में मेरा घर जला है, घनी बस्तियों में मेरा घर जला है। जमाने से मुझको न शिकवा गिरा है। घनी बस्तियों में मेरा घर जला है, बस्तियों में मेरा घर जला है। जमाने से मुझको न शिकवा गिरा है। घनी बस्तियों में मेरा घर जला है। जमाने से मुझको न शिकवा गिरा है। तड़प बेबसी दर्द आंखों में आंसू, तड़प बेबसी दर्द आँखों में आंसू। तड़प बेबसी दर्द आंखों में आंसू। तड़प बेबसी दर्द आँखों में आंसू। यही प्यार में मुझको तोहफा मिला है। ज़माने से मुझको न शिकवा गिरा है। घनी बस्तियों में मेरा घर जला है। जमाने से मुझको न शिकवा गिला है। तन्हा में रोना न रातों को सोना। 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 बरसों से मेरा यही सिलसिला है। ज़माने से मुझको न शिकवा गिला है। घनी बस्तियों में मेरा घर जला है। जमाने से मुझको न शिकवा गिला है। बनी याद उनकी न जा
पला है जमाने से मुझको न शिकवा गिला है। बस्तियों में मेरा घर जला है, जमाने से मुझको न शिकवा गिला है। घनी बस्तियों में मेरा घर जला है, जमाने से मुझको न शिकवा गिला है। घनी बस्तियों से मेरा